पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। प्रेस वार्ता कर सीएसपी अरुण कुमार उइके ने किया पूरी घटना का खुलासा। उसमें शादी हुई थी और क्या नाम है, वो लोग दहेज के पीछे हैरान करते थे। बच्चा आता था वो गिरा देता था, दूसरी लड़की के चक्कर में वो उसको मार के फेंक दिया नदी किनारे। जब पुलिस वाले ने वो करी कि बड़े भाई को पकड़ा तो उसने कहा कि उदयवान ने मारा है, मैंने नहीं मारा है। उदयवान कौन था? उदयवान उनका पति। लड़की का क्या नाम था? सोनी। कब शादी की थी? 2019 में। क्यों मारपीट करते थे? मारपीट से वो किसी लड़की को चाहता था, इसीलिए उसके बाल बच्चे नहीं होने देता था, इसीलिए उसको मार के फेंक दिया। आप लोगों ने थाने में सूचना दी थी? हाँ दिया था ना वो लोग ने, लेकिन वो लोग सबूत मांग रहे थे कि आप सबूत दो कुछ, तब रिपोर्ट लिखी जाएगी आपकी। तब तक इन लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं की थी। आपकी बिटिया को कैसे प्रताड़ित करते थे? क्या गलत कैसे प्रताड़ित करते थे उसको? मारते थे और क्या नाम है, घर से निकालते थे मार मार के रात में, रात के समय, और गलत इल्जाम लगा देते थे आपकी लड़की भाग गई है ये। आपके वो मायके उन्होंने कब से नहीं भेजा था? मायके उन्होंने 5 साल जब से विदा होके गई थी 2019 में, तब से नहीं भेजा था उन्हें। मोटरसाइकिल की मांग करते थे और लड़की को मारते थे कि माँ बाप से पैसे मांगो नहीं तो मैं आपको मारूंगा। आप कौन है उनकी? हम भाभी हैं, सुधा।
देहात क्षेत्र अंतर्गत सिमराव गांव पड़ता है। वहाँ पर 25 तारीख पिछली 25 तारीख को उदयभान सिंह तोमर नाम का व्यक्ति आया और बताया कि उसकी पत्नी कहीं पिछली रात से कहीं चली गई है और मिल नहीं रही है। उसने सब जगह तलाश किया लेकिन उसको कहीं पर भी उसका पता नहीं चल पा रहा है। उदयभान सिंह की तोमर की रिपोर्ट पर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई और तत्काल सब जगह उसकी तलाश जारी की गई महिला की। जब पूछताछ की गई तो महिला के जो सोनी राजापत महिला थी उसके मायके पक्ष वाले ने बताया है कि हमें कहीं ना कहीं सब ये है कि इसके पति ने ही गायब और पति और ससुराल वालों ने ही इस महिला को गायब कर दिया गया हमारी बेटी को। और ये आए दिन दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे, मारते थे, पीटते थे। तो हमें कहीं ना कहीं शक है कि इन्होंने मार के कहीं फेंक दिया है। जब पुलिस ने उदयभान और उसके परिवार से कड़ाई से पूछताछ की तो उदयभान ने अपना जुर्म कबूल करा। उसके द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की रात में उसको ऐसा शक हुआ कि उसका पत्नी का चक्कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चल रहा है। उसने पूछा भी उससे, लेकिन उसके द्वारा नहीं बताया गया। इस शंका में उसने अपने माता पिता और दोनों भाइयों को शामिल किया और सब लोगों ने प्लान बनाया कि इसको अब मार देना चाहिए। उसी रात में उदयभान अब सोनी राजावत को गौरी नदी के पुल पर लेके चला गया और वहाँ से उसको धक्का दे दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम में उदयभान को ये लग रहा था कि कहीं आज नहीं कल तो डेड बॉडी उसको पुलिस को मिल जाएगी और उसका पर्दाफाश हो जाएगा। तो वो डेली जाता था गौरी नदी पे अपना महिला का शव देखने जांचने के लिए कि कहीं मिल जाएगा तो उसको गड़ा देगा। इसी घटनाक्रम में वो कम से कम 18 किलोमीटर तक उसको सर्च करा और 2 तारीख को उसको डेड बॉडी मिली परसोना घाट पर, परसोना गांव पे। तो उसने उस डेड बॉडी को पाँव से कुचलकर मिट्टी में दलदली क्षेत्र में गड़ा दिया और उसका जो मंगलसूत्र था उसको निकाल लिया ताकि कहीं पुलिस को अगर कल कहीं बॉडी मिल भी जाए तो ये शनाख्त ना हो पाए ये बॉडी उसी की है। उस मंगलसूत्र को उसने झाड़ियों में कहीं फेंक दिया था, जिसको उसके मेमोरेंडम के आधार पर उस डेड बॉडी का भी पता लगा लिया गया है और जो मंगलसूत्र उसने झाड़ियों में फेंका था उसका भी पता लगाया है। पूरे घटनाक्रम में 5 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। बाकी 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पति है उसने अपनी पत्नी की हत्या के लिए सारा ये बताया गया है कि उसकी शादी 2019 में हुई थी और उसको पहले से ही अपनी पति पर शक था कि इसका कहीं चक्कर चल रहा है। कई बार उनके बीच में लड़ाई भी हुई थी, तो इसी चरित्र शंका के आधार पर उसने ये कदम उठाया। तो पुल पर सब किस बहाने से लेकर पहुँचा? ये उसके द्वारा बताया, पहले वो बार बार अपना बयान चेंज कर रहा था। उसका मेन मोटिव तो यही था कि उसको पुल पे से धक्का दे के मार देना था। वो बहाना लेके गया कि उसको बच्चा नहीं हो रहा था तो कुछ पूजा पाठ के लिए कि हमें नदी में पूजा पाठ करनी है ना, उसको बहाने लेके गया उसको, लेकिन वो जाना नहीं चाह रही थी। ज़बरदस्ती उसको लेके गया था, बता रहा था वो, और वहाँ से जाकर उसको धक्का दे दिया। कुल मिला के उसका मेन मोटिव उसे मारना ही था, जान से ख़त्म करना था।